दोस्तों, गुवाहाटी के मैदान पर आज वो हुआ जिसकी कल्पना शायद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपने बुरे सपने में भी नहीं की होगी। जहां एक तरफ भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम की, वहीं अभिषेक शर्मा ने मात्र 14 गेंदों में अर्धशतक ठोककर क्रिकेट जगत में टहलका मचा दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तूफानी पारी के पीछे अभिषेक का वो कौन सा चैलेंज था जो उन्होंने मैच से पहले कप्तान सूर्या से किया था? खुद मैच के बाद सूर्य कुमार यादव ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अभिषेक शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक ओपनर मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम की उस ऐतिहासिक शाम को जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो शुरुआत किसी झटके से कम नहीं थी। अनुभवी गेंदबाज मैट हेनरी ने पहली ही गेंद पर संजू सैमसन को आउट कर स्टेडियम में सन्नाटा पसरा दिया था। लेकिन न्यूजीलैंड की यह खुशी बहुत कम समय के लिए थी, क्योंकि इसके बाद अभिषेक शर्मा नाम का वो बवंडर मैदान पर आया जिसकी तबाही ने कीवी टीम के पूरे गेंदबाजी आक्रमण को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अभिषेक ने अपनी पहली ही गेंद से यह साफ कर दिया कि आज वे किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं हैं। अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी और घातक गेंदबाज मैट हेनरी और जैकब डफी को अपना मुख्य निशाना बनाया। उन्होंने मैदान के हर कोने का इस्तेमाल करते हुए छक्कों की ऐसी मूसलाधार बारिश कर दी कि न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर अपनी फील्डिंग सेट करने में पूरी तरह लाचार नजर आए। अभिषेक ने महज 14 गेंदों के भीतर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, जो न केवल भारत के लिए बल्कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पूरे इतिहास के सबसे तेज अर्धशतकों की सूची में शीर्ष पर शामिल हो गया है। अभिषेक की इस पारी में गेंदबाजों के आत्मविश्वास को कुचलने वाली वो ताकत थी जो अक्सर युवराज सिंह की बल्लेबाजी में देखी जाती थी। उन्होंने डफी के एक ही ओवर में 3 लगातार छक्के जड़कर बारसापारा स्टेडियम का पारा बढ़ा दिया। कीवी गेंदबाजों के पास अभिषेक की उस क्लीन हिटिंग का कोई जवाब नहीं था। अभिषेक का यह रौद्र रूप देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे न्यूजीलैंड से अकेले ही युद्ध कर रहे हों। उनकी इस 14 गेंदों वाली 50 ने गुवाहाटी के मैदान पर क्रिकेट का एक नया व्याकरण लिख दिया जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। मैच के आधिकारिक समापन और भारत की प्रचंड जीत के बाद जब कप्तान सूर्य कुमार यादव पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए माइक पर आए तो उन्होंने अभिषेक शर्मा की इस ऐतिहासिक पारी के पीछे छिपे एक ऐसे सनसनीखेज और रोमांचक राज से पर्दा उठाया जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हक्का बक्का कर दिया। सूर्या ने चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान लाते हुए खुलासा किया कि आज मैदान पर जो अभिषेक तूफान आया था उसकी पटकथा ड्रेसिंग रूम में बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। सूर्या ने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में बताया, ईमानदारी से कहूं तो आज अभिषेक जिस आक्रामक और विध्वंसक मूड में न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे थे उसका एक जबरदस्त ट्रेलर उन्होंने मुझे मैच शुरू होने से ठीक 10 से 15 मिनट पहले ही दिखा दिया था। जब हम टॉस की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ड्रेसिंग रूम में बैठकर अपनी अंतिम रणनीति और बैटिंग ऑर्डर पर चर्चा कर रहे थे तब अभिषेक अचानक मेरे पास आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा जुनून और आंखों में गजब का आत्मविश्वास था। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूरी दृढ़ता के साथ मुझसे कहा, सूर्या भाई, आज आप बस नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े होकर आराम से तमाशा देखना और बैटिंग एंजॉय करना, क्योंकि आज मैं न्यूजीलैंड के इन गेंदबाजों का वो हाल करने वाला हूं कि उन्हें अपनी लेंथ और अपनी लाइन दोनों भूलनी पड़ेगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज मैं महज 15 गेंदों के भीतर ही गेम को न्यूजीलैंड की पकड़ से पूरी तरह बाहर कर दूंगा। कप्तान ने आगे विस्तार से उस पल की गंभीरता समझाते हुए कहा, अभिषेक का वो कॉन्फिडेंस और उनका वो बेखौफ अंदाज देखकर मुझे उसी पल एहसास हो गया था कि आज कीवी टीम के लिए कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अभिषेक ने मुझसे साफ शब्दों में कहा था कि वे रिकॉर्ड्स के लिए नहीं बल्कि विपक्षी टीम के मनोबल को तोड़ने के लिए खेलेंगे। आमतौर पर युवा खिलाड़ी ऐसी बातें कहने से कतराते हैं, लेकिन अभिषेक ने न केवल यह बात कही बल्कि मैदान पर उतरकर महज 14 गेंदों में अर्धशतक ठोककर अपने उस चैलेंज को सच कर दिखाया। एक कप्तान के तौर पर अपने युवा खिलाड़ी के मुंह से ऐसे शब्द सुनना और फिर उसे हकीकत में बदलते देखना मेरे लिए सबसे सुखद एहसास था। सूर्या ने अभिषेक की उस अविश्वसनीय मानसिकता के बारे में आगे विस्तार से चर्चा करते हुए बताया, सच कहूं तो
शुरुआत के उन चंद पलों में मुझे लगा कि शायद अभिषेक महज मजाक कर रहे हैं या फिर मैच के बड़े माहौल को देखकर थोड़े जोश और उत्साह में आकर ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही संजू भाई का विकेट गिरा और अभिषेक ने पहली ही गेंद पर न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज को क्रीज से बाहर निकलकर मिड ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, उसी पल मुझे समझ आ गया कि यह लड़का आज महज रन बनाने के लिए नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने के इरादे से उतरा है। अभिषेक ने ड्रेसिंग रूम में मुझसे बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहा था कि भाई आप बस भरोसा रखना, अगर मैं शुरुआती 10 गेंदें बिना आउट हुए खेल गया तो मैं न्यूजीलैंड को मैच में वापसी करने का एक छोटा सा मौका तक नहीं दूंगा। सूर्या ने अभिषेक के उस किलर इंस्टिंक्ट की तारीफ करते हुए आगे कहा और दोस्तों उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उन्होंने वादा किया था। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर अपनी फील्डिंग सजाते रह गए, लेकिन अभिषेक ने अपनी ताबड़तोड़ हिटिंग से उनकी सारी रणनीतियों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। महज 14 गेंदों के भीतर 50 रन ठोककर उन्होंने न केवल अपना वो कठिन चैलेंज पूरा किया बल्कि मुझे, कोच को और पूरे भारतीय ड्रेसिंग रूम को पूरी तरह से निशब्द और हक्का बक्का कर दिया। हम सब डगआउट में खड़े होकर बस यही सोच रहे थे कि क्या कोई युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बेखौफ भी हो सकता है। कप्तान सूर्या ने अपनी बात को विराम देते हुए और अपनी कप्तानी के सफर के सबसे यादगार पलों को साझा करते हुए बेहद भावुक अंदाज में कहा, एक कप्तान के तौर पर जो खुद मैदान पर हर गेंद के साथ दबाव महसूस करता है, आपके लिए इससे बड़ा सौभाग्य और सुकून देने वाला पल भला और क्या हो सकता है जब आपकी टीम के पास अभिषेक शर्मा जैसा एक ऐसा निडर, जांबाज और मानसिक रूप से फौलादी खिलाड़ी मौजूद हो जो बाउंड्री लाइन पार करने से पहले ही आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको जीत की 100% गारंटी दे दें। आमतौर पर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है जहां आखिरी गेंद तक कुछ भी कहना मुश्किल होता है, लेकिन अभिषेक जैसे खिलाड़ी उस अनिश्चितता को भी अपने आत्मविश्वास से खत्म कर देते हैं। जब आपके पास अपनी प्लेइंग 11 में ऐसे जन्मजात मैच विनर्स होते हैं तो एक कप्तान के तौर पर आपकी आधी चिंताएं वहीं समाप्त हो जाती हैं और आपका काम बहुत आसान हो जाता है। सूर्या ने अभिषेक की खेल के प्रति उनकी समझ और उनके भविष्य पर अपनी राय रखते हुए आगे विस्तार से कहा, अभिषेक ने आज गुवाहाटी के इस मैदान पर महज 14 गेंदों के भीतर जो प्रलयकारी पारी खेली है उससे उन्होंने पूरी दुनिया के सामने यह डंके की चोट पर साबित कर दिया है कि वे केवल भारतीय क्रिकेट के अगले एक्स फैक्टर ही नहीं हैं बल्कि वे उस पीढ़ी के अगुवा हैं जो क्रिकेट को एक अलग ही स्तर पर ले जाने की ताकत रखती है। उनकी इस पारी ने ड्रेसिंग रूम के हर एक सदस्य को यह सिखाया है कि अगर आपके इरादे साफ हों और आपकी तैयारी पुख्ता हो तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज आपको रोक नहीं सकता। वे उन विरले खिलाड़ियों में से हैं जो केवल बड़े बड़े दावे या बातें करना नहीं जानते बल्कि मैदान पर उतरकर अपनी पहली ही गेंद से उन दावों को हकीकत के धरातल पर उतारने का हुनर भी बखूबी जानते हैं। आज अभिषेक ने जो किया वह वर्षों तक युवाओं के लिए एक मिसाल बना रहेगा कि टी20 क्रिकेट वास्तव में किस मानसिकता के साथ खेला जाना चाहिए। अभिषेक की इस प्रचंड पारी में 6 लंबे छक्के और 4 कड़क चौके शामिल थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज इस कदर खौफ में थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गेंद कहां फेंकी जाए। सूर्य कुमार यादव ने अंत में कहा कि अभिषेक शर्मा का यह किलर एटीट्यूड ही टीम इंडिया की नई पहचान है। उन्होंने साबित कर दिया कि वे सिर्फ बात नहीं करते बल्कि मैदान पर उसे सच करके भी दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर फैंस सूर्या के इस खुलासे के बाद अभिषेक को नया युवराज और मॉडर्न डे लेजेंड बता रहे हैं। तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ जय शाह के इस फैसले के पक्ष में जोरदार तालियां गूंजने लगीं। सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो एक्स हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक, हर जगह फैंस के बीच खुशी की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई है। क्रिकेट प्रशंसकों का कहना है कि जय शाह ने वास्तव में उन खिलाड़ियों की मेहनत, पसीने और उनके जज्बे की सच्ची कद्र की है जो अपनी जान लगाकर देश को गौरवान्वित करते हैं। फैंस का मानना है कि इस तरह के बड़े प्रोत्साहन से न केवल वर्तमान खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है बल्कि देश के हजारों उभरते हुए युवा एथलीटों को भी यह संदेश जाता है कि अगर आप अच्छा खेलेंगे तो देश आपके साथ खड़ा रहेगा। इस बड़ी घोषणा के बाद जब कप्तान सूर्य